नमस्ते भक्तगणों, आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा कथा तथा कुछ विशेष उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। भक्तगणों, गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन मां तारा की पूजा की जाती है। वशिष्ठ मुनि ने मां तारा की उपासना करके उनको प्रसन्न किया था। मां तारा, जिसका अर्थ तारना होता है, मां मुक्ति प्रदान करने वाली देवी है। मां अपने भक्तों के जीवन में आने वाली सभी परेशानियों, दुखों, विपत्तियों, संकटों और अकाल मृत्यु से छुटकारा दिलाती हैं। मां तारा की पूजा अघोरी साधना से होती है। मां तारा की साधना करने वाले जातक को समृद्धि, लौकिक सुख व शांति की प्राप्ति होती है। भगवती तारा अपने सभी उपासकों की कामनाओं को पूरा करती हैं तथा भक्तों के जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करती हैं। भक्तगणों, भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी मां तारा की उपासना की थी। शास्त्रों के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, मां तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव ने गुरु वशिष्ठ जी को मां तारा के स्वरूप का उपदेश दिया था, वो जगह आज के समय में तारापीठ के नाम से मशहूर है। मां तारा की साधना में कोई विशेष नियम नहीं होता है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी भक्ति भाव से मां तारा की पूजा करता है तो वो भक्त की पुकार जरूर सुनती हैं। मां तारा की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भक्तगणों, मां तारा का स्वरूप कैसा है? मुंडमाला तंत्र मां तारा को 10 महाविद्याओं की दूसरी विद्या बताया गया है। मां तारा का स्वरूप मां काली के समान होता है। यदि कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे मां तारा की कठोर साधना करनी चाहिए। मां तारा की साधना तांत्रिक अघोरी साधु करते हैं। मां तारा के 3 स्वरूप माने जाते हैं। नील सरस्वती, इनका रंग नीला है। मां तारा को उग्रतारा के नाम से भी जाना जाता है। मां उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और मोक्ष प्रदान करती है। मां तारा की पूजा करने से काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिलता है। मां तारा के तीसरे स्वरूप का नाम एकजटा है। मां तारा की पूजा किस प्रकार से करें? स्नान के पश्चात एक सफेद रंग की धोती धारण करें। मां तारा की पूजा रात्रि के समय पर ही की जाती है, इसलिए अगर आप मां तारा की पूजा कर रहे हैं तो इसे हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। मां तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए तथा पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। धूप, दीप, फूल, गुलाब तथा भोग लगाकर देवी की पूजा करें। फिर मां तारा की कथा सुनने के बाद मां तारा की आरती उतारे। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को बहते हुए पानी, नदी में प्रवाहित कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मां तारा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि में देवी तारा प्रकट हुई थीं। इस कारण से इस तिथि को ताराष्टमी कहलाती हैं तथा चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कहलाती हैं। स्वर्गलोक के रत्नद्वीप नामक स्थान पर देवी काली ने भगवान शिव जी को सुनाया। शिवजी ने मां पार्वती को बताया कि आदिकाल में भयंकर दानव का विनाश किया था, तब आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय आपका रूप बहुत विकराल था, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत हो गए थे। अपने इस विकराल रूप में आप नग्न अवस्था में थी, तब ब्रह्मा जी ने आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी कारण से आप लंबोदरी नाम से विख्यात हुई थी। तारारहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम तो केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति भगवती देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया। मां तारा के मंत्र को नील कांच की माला से 12 माला का जाप करे। स्त्री हूँ फट। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल सत्य सनातन प्रकृति को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें तथा अन्य भक्तों को भी शेयर करें। जिस प्रकार एक पौधे को पेड़ बनाने में उसे उचित पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आपके इस प्यार से हमें आगे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी व ये छोटा सा YouTube चैनल सत्य सनातन प्रकृति ग्रो होता रहेगा। धन्यवाद।